हेलो एवरीवन, आज हम वीडियोज के माध्यम से ये शुक्र की राशि परिवर्तन पे चर्चा करेंगे। और आज का जो साइन होगा ये एरी से लेकर लिब्रा साइन यानी मेष से लेकर तुला राशि के जो लोग हैं उनके लिए शुक्र का ये परिवर्तन किस प्रकार से इफेक्ट डालेगा, इन चीज़ों को जानेंगे। साथ में जनपत्री भी होगी जिसके थ्रू आप सभी को इन चीज़ों को समझने में ये कुंडली काफ़ी आपकी मदद करने वाली है। तो चलिए, जैसे कि शुक्र की जो राशि है ये आप सभी जानते हैं, वृषभ तुला इनकी खुद की राशि है, स्वयं की राशि है। और शुक्र उच्च के होते हैं गुरु की साधारण राशि मीन राशि में, और शुक्र की जो नीच राशि है ये कन्या राशि है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को प्रेम, सौहार्द्र और सुंदरता का कारक ग्रह कहा गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में रिश्ते के प्रति हमारा दृष्टिकोण और हम अपनी भावनाओं को किस तरह से दूसरों के सामने रखते हैं इत्यादि का प्रतिनिधित्व करने वाले ग्रह शुक्र हैं। 9 ग्रहों में शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो कि धन, भौतिक सुख सुविधाओं को नियंत्रित करते हैं। विलासिता के कारक और वैभव के कारक शुक्र हैं। और जैसे कि कुंडली में शुक्र अच्छे पोजीशन में है, जैसे कि केंद्र के भाव में है, त्रिकोण के भाव में है और अपनी खुद की राशि में है, उच्च के हैं, तो ऐसे लोग सुंदर चीज़ों के प्रति एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से विशेषताएं होती हैं शुक्र की। और शुक्र देखिए सुखों के दाता प्रदाता हैं। तो जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो बेहद विचारणीय होता है। और ये शुक्र का राशि परिवर्तन ये 2 नवंबर और 2025 को शुक्र अपनी वर्तमान राशि ये कन्या अपनी नीच राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं। तो सभी 12 राशि पे प्रभाव पड़ेगा, इसको हम सीक्वेंस से जानेंगे। लेकिन आज का जो साइन है 7 राशियां जो है मेष से लेकर तुला राशि पे ही चर्चा करेंगे। कई ऐसी राशि होंगी जिसके लिए करियर, शिक्षा, व्यापार और निजी जीवन में विशेष रूप से लाभ मिलेगा, जबकि कुछ ऐसी राशि होंगी जिसके लिए काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। शुक्र गोचर और तुला राशि में सभी राशियों के लिए प्रभाव और उपाय के साथ हम यहाँ पे विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए हम साइन की तरफ बढ़ेंगे। और एरी साइन देखिए यहाँ पे जनपत्री है आप सभी के लिए, आप सभी देख सकते हैं। जब हम लग्न में देखिए ये यहाँ पे मंगल की राशि है, मेष राशि है। तो यहाँ पे सप्तम भाव आपके लिए शुक्र का जो भ्रमण संचरण है ये सप्तम भाव में होने जा रहा है। सप्तम भाव पहले कंडीशन में यहाँ पे स्पेशलिस्ट ये विवाह का भाव होता है, लेकिन ये साझेदारी दसम से दसम होने के कारण यहाँ से व्यापार, व्यवसाय और ये रोजमर्रा की चीज़ें को भी हम यहाँ से विश्लेषण करते हैं। जैसे कि तो सप्तम भाव में शुक्र होंगे, सप्तम भाव में शुक्र हैं तो ये आपके लग्न को देखेंगे, यानी आपके व्यक्तित्व में शुक्र से संबंधित सभी चीजें आपके अंदर देखी जा सकती है। आपके व्यक्तित्व में होगा, चूंकि शुक्र आपके व्यक्तित्व आपके लग्न को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे। तो मेष वालों के लिए आपकी राशि से सप्तम भाव में शुक्र का भ्रमण संचरण किस प्रकार से प्रभाव डालेगा चलिए जानते हैं। जैसे कि शुक्र देखिए वैभव के कारक हैं और विलासिता के कारक हैं, तो यहाँ पे आपके व्यक्तित्व में इन चीज़ों को देखने को मिल सकता है। वही करियर में नए अवसर, प्रेम संबंधों में मधुरता, कला और सौंदर्य से जुड़े कार्यों में विशेष रूप से आप सफल होंगे। करियर साझेदारी में लाभ, और जहाँ भी कार्यरत हैं वहाँ पे आपके इर्द गिर्द के लोग आपके सहयोग करेंगे, आपका समर्थन देने वाले हैं। वही नए कंटेक्ट बन सकते हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो किसी तरह की आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं तो यहाँ पे विशेष सफल होंगे आप। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पार्टनरशिप में विशेष रूप से लाभ होगा। वही क्लाइंट से आपके अच्छे संबंध होंगे और ये अपने काम काज को लेकर ईमानदार बने रहें और नियम नीति का फॉलो करें। यहाँ पे मालव भी योग आपके केंद्र के सप्तम भाव में बन रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए यहाँ पे शुक्र से संबंधित सभी चीज़ें आपको प्राप्त होगी। बस यहाँ पे अपने कार्य पे अपने नीति नियम को फॉलो करना होगा। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। आय जो है यहाँ पे शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें और गौ की सेवा करें। इसके बाद आगे बढ़ेंगे टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से शुक्र का प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। ये जनपत्री वृषभ वालों के लिए है। आपके लिए आपकी राशि से देखिए, आपकी राशि से ये षष्ठ भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे तो देखा जाए तो द्वादश षष्ठ के शुक्र कोई बुरा फल नहीं देते हैं, अच्छा ही फल देते हैं, लेकिन ये त्रिक भाव है तो यहाँ पे आपके लग्नी के स्वामी भी हुए, तो जिसकी वजह से करियर कार्यस्थल पे आपकी तो यहाँ पे
विशेष रूप से सराहना होगी, वही प्रमोशन के संकेत बन रहे हैं। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पढ़ाई में मन लगेगा, उसमें रमेंगे, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए कर्मचारियों से सहयोग मिलेगा, नई योजनाओं में सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पुरानी बीमारियों से आपको राहत मिलेगा, पार्टनर के साथ संबंध मधुर होंगे, रोजमर्रा के चीज़ों की अधिकता होगी, नई ऊर्जा का संचार होगा। अपने आप पे आपको फोकस करने की जरूरत होगी, क्योंकि शुक्र आपकी लगने से होकर ये षष्ठ भाव में है। तो यहाँ पे आपके लिए कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए यहाँ पे उपाय के तौर पे शुक्र के लिए महिलाओं का सम्मान करें और गाय की सेवा करें। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे और जिमनी साइन यानी मिथुन राशि, हाँ जो लोग मिथुन राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से इफेक्ट रहेगा शुक्र का, चलिए जानते हैं। ये जनपत्री जो है मिथुन राशि वालों के लिए है, आप सभी देख सकते हैं। ये शुक्र आपके पंचम भाव में है, पंचम भाव में, और पंचम भाव जो होता है विद्या बुद्धि ज्ञान संतान का भाव है, और ये काफी बदलाव देखने को मिलेगा और आपके क्रिएटिविटी फील्ड में सफलता मिलेगी। वही सोशल मीडिया से लाभ होगा। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कला संगीत डिजाइन से जुड़े कार्यों में आपको विशेष लाभ होगा, और वही व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्केटिंग और विज्ञापन से जुड़े लोगों को यहाँ पे विशेष फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऊर्जा में वृद्धि, फिटनेस पर ध्यान दें, इच्छाएं में आपकी वृद्धि होगी, रोमांस और रचनात्मक की चीजों में भी वृद्धि देखी जा सकती है। शुक्र की वजह, शुक्र आपके पंचम भाव में है और डिजायर के भाव को देख रहे हैं, यानी आप यहाँ पे शुक्र से संबंधित जो उपाय करेंगे तो यहाँ पे जो उपाय होगा, देखिए बुध आपके लग्न के स्वामी है तो बुध का बीज मंत्र का जाप करें, इत्र का प्रयोग करें, और ये आपके डिजायर के भाव, लाभ प्राप्ति का भाव जो देख रहे हैं शुक्र यहाँ से, तो प्रत्येक क्षेत्र में आपको लाभ देने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और ये कर्क राशि यानी कैंसर साइन, हाँ जो लोग कैंसर साइन यानी कर्क राशि के हैं उनके लिए जनपत्री आप सभी देख सकते हैं। ये शुक्र जो है ये आपके चतुर्थ भाव यानी केंद्र का जो ये चौथा भाव है, यहाँ पे शुक्र का भ्रमण संचरण किस प्रकार से प्रभाव देगा, चलिए जानते हैं। देखा जाए तो ये प्रॉपर माँ का भाव है और यहाँ से ये दसम भाव को देखेंगे जो कि करियर के भाव है, तो करियर में आपके जबरदस्त उत्थान देने वाले होंगे शुक्र, और शुक्र यहाँ पे आपके पद प्रतिष्ठा गरिमा रुतबा सभी चीजों को बढ़ाने वाले होंगे। वही घर की साज सज्जा पे भी आप व्यय करेंगे, धन खर्च कर सकते हैं। घर शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो लोग हायर एजुकेशन के लिए अग्रसर हैं तो उन्हें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और पढ़ाई में आपका मन भी लगेगा। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो रियल एस्टेट, वही इंटीरियर और डिजाइन से जुड़े लोगों को विशेष लाभ होगा। अपने आप पे थोड़ा सा फोकस करें, अपने आप में स्पष्टता बनाकर चलें, पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पेट संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगा, पारिवारिक जीवन में मिठास बढ़ेगा। और उपाय के तौर पे देखिए चावल और दूध का सेवन करें। आपकी राशि के स्वामी ही चंद्रमा है, तो कुछ इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय जो करेंगे आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लियो साइन सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए किस प्रकार से रहने वाला है शुक्र का। ये शुक्र देखिए आपके ये थर्ड हाउस में भ्रमण संचरण कर चुके हैं। थर्ड हाउस जो है ये देखा जाए तो ये साहस का है और एफर्ट का है, तो यहाँ से इनकी ऐसे छोटे छोटे भाई बहन का भी है, मीडिया का है, जनसंचार का है, तो लेखन का है, भाषण का है, पत्रकारिता के भी है। तो यहाँ से ये शुक्र आपके भाग्य पे दृष्टि डालेंगे तो क्या कहना, भाग्य को तो जबरदस्त साथ मिलेगा, भाग्य आपके काफ़ी प्रबल है और भाग्य का सहयोग मिलेगा। क्योंकि आपके लिए ये थर्ड हाउस में है तो भाग्य भाव को देखेंगे, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है, और ये जिसकी वजह से देखिए करियर में देखा जाए तो मीडिया और वही अभिनय फैशन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिलेगी। जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शिक्षा के दृष्टिकोण से भाषण लेखन पत्रकारिता में रुचि आपकी विशेष रूप से होगी। वही व्यापार देखा जाए तो प्रचार प्रसार से आपको काफ़ी लाभ होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो गले और त्वचा से जुड़ी समस्याओं में यहाँ पर सुधार देखी जा सकती है। हाँ यहाँ पे देखिए ये थर्ड हाउस है
तो इन चीज़ों में थर्ड हाउस में शुक्र है तो आपको थोड़ा-सा एफर्ट डालना होगा। चुनौतियाँ भी अवसर देने वाली होगी। ये जो गोचर होगा शुक्र के कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। यात्रा के योग बनेंगे, कार्यक्षेत्र में बदलाव होगा, बदलाव आपके पक्ष में होगा। और वही मीडिया, सोशल मीडिया, मनोरंजन से जुड़े कार्य में काफ़ी लोकप्रियता बढ़ने वाली है। तो आपके भाग्य भी साथ देगा चूँकि ये शुक्र वैभव के दाता प्रदाता हैं। सुखों के दाता प्रदाता भाग्य को देखेंगे तो सभी सुखों को देने में सक्षम है। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। अब चलिए उपाय के तौर पे शुक्रवार का व्रत रखें और ये श्री सूक्त का पाठ करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए वर्गो साइन यानी कन्या राशि, हाँ जो लोग कन्या राशि के हैं उनके लिए किस प्रकार से प्रभाव होगा चलिए जानते हैं। हाँ, कन्या वालों के लिए ये शुक्र जो है वाणी के भाव धन्य भाव में ये गोचर कर चुके हैं। धन भाव में है, ये अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे। अष्टम भाव ये शोध रिसर्च आयु का भाव है, तो यहाँ पे इनकी दृष्टि होगी। तो जैसे कि खर्चों पे नियंत्रण करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। निवेश सोच समझ कर करें। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ध्यान भटक सकता है, वहाँ पे फोकस आपको बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होगा। व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अनावश्यक खर्च में आप परेशान रहेंगे, अनावश्यक अननेसेसरी खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति बन सकती है, रिश्तों में गलतफहमियां हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थकान और नींद की कमी होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यहाँ पे अपने ऑरा पे विशेष करके फोकस डालें, यानी लत आपकी बिगड़ सकती है। तो आप ये शुक्र आपके तो इसीलिए खान पान रहन रियासत पे विशेष करके आप फोकस करें। वाणी में मिठास बनाए रखें, चूंकि वाणी के भाव में शुक्र है। विलासिता पर व्यय होगा, यानी धन के भाव में शुक्र है तो धन्य धान की अधिकता तो होगी, लेकिन आप धन दान को खर्च भी करेंगे। हाँ, खर्च करेंगे तो वही लग्जरियस पे ही आपका खर्च होगा और आपको काफ़ी रहस्यमयी बनाएंगे शुक्र यहाँ पे, क्योंकि अष्टम भाव को भी देख रहे हैं। तंत्र मंत्र योग साधना इन भी चीज़ों में आपकी रुचि होने वाली है। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। आप चलिए उपाय के तौर पे यहाँ पे बुद्ध का बीज मंत्र का जाप करें और ये कनक धरा स्त्रोत का पाठ करें। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। अब चलिए आगे बढ़ेंगे और लिब्रा साइन यानी तुला राशि, हाँ जो लोग तुला राशि के हैं उनके जन्मपत्री आप सब तुला वालों के लिए आपकी राशि में ही ये लग्न में ही मालव्य नामक राजयोग का निर्माण करके गोचर कर चुके हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव ये आपके सप्तम भाव को देखेंगे। सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय और साझेदारी हिस्सेदारी, ऐसे देखा जाए तो ये प्रॉपर स्पेशलिस्ट विवाह का भाव होता है। लेकिन दसम से दसम होने के कारण यहाँ से भी हम इन चीज़ों को जानते हैं और समझते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को देखा जाता है। तो लिब्रा साइन के जो लोग हैं उनके लिए ये लग्न में शुक्र का होना काफ़ी फेवरेबल रिजल्ट देगा। वही करियर में नई शुरुआत, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उस शिक्षा के लिए काफ़ी समय बढ़िया है, यानी हायर एजुकेशन के लिए यहाँ पे काफ़ी बढ़िया होगा। वही व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ब्रांडिंग और इमेज बिल्डिंग में सफलता और यहाँ पे आपका आकर्षण बढ़ेगा, विवाह के योग बनेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सौंदर्य और फिटनेस में आपकी रुचि बढ़ेगी, आकर्षण के केंद्र बनेंगे। आपकी ऊर्जा और एनर्जी में काफ़ी वृद्धि होगी। आप अपनी ऊर्जा को यहाँ पे महसूस भी करेंगे। आप बेहद प्रभावशाली होंगे क्योंकि शुक्र वैभव के कारक ग्रह आपके लग्न में होंगे, तो आपके ये सुख सुविधा में तो वृद्धि करने वाले हैं। अब चलिए उपाय के तौर पे आपको कमल का फूल माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का और कनक धरा स्त्रोत का पाठ करना है। तो ये था शुक्र की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर तुला राशि वालों का हाल। तो आज का विषय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।